देखा ताऊ कैसे भ्रष्टाचार के आरोप में इंडिया गठबंधन के नेता पकड़े जा रहे हैं। देखा कैसे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। हाँ बेटा, भ्रष्टाचार तो सारा विपक्षी करने लग रहे हैं। बीजेपी के नेता तो सारे भगवान के अवतार हैं। उनने तो कदे कोई भ्रष्टाचार किया है कोनी। जिन स्टेटा में बीजेपी की सरकार है वहां तो नेता सरकारी योजनाओं के पैसे खाने की बजाय अपने पुश्तैनी जमीन और मकान बेचकर योजना पूरी करवावे हैं। वहां तो सरकारी कामों में पैसा खाने की बजाय ठेकेदार अपनी जेब तय रुपये मिले का काम पूरा करवावे है। बीजेपी की सरकार में तो ना पुलिस रिश्वत लेती, ना अधिकारी 2 नंबर की कमाई करते और ना किसी नेता ना कमीशन मिलता। ताऊ अगर किसी को लगता है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार है तो वो सबूत लेकर कोर्ट क्यों नहीं जाते, वो कानून का सहारा क्यों नहीं लेते। अरे बेटा, उल्लुओं की पंचायत में हंसों को इंसाफ नहीं मिला करते। उल्लू हंस पंचायत, ये क्या बोल रहे हो ताऊ? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब की सुन ले बेटा। एक बार घूमते फिरते एक हंस और हंसनी बहुत दूर पहुंच गए। उनने देखा यहां तो उजड़ रेगिस्तान है, वहां ना पेड़ पौधे ना पानी, जहां तक नजर दावे बस रेते रेत। हंसनी बोली, पति देव ये कहां ले आए? अंश बोलिया, भाई पहला तो यहाँ पे अरे भरिया जंगल होया करता, ये उजड़ रेगिस्तान कैसे बन गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर हंसनी बोली, जी फिर वापिस चलो, मन ने तो यहां डर लग गया है। अंश बोलिया, धर्म पत्नी जी अब तो होगी शाम, आज रात यहीं रुकते हैं, कल वापस चल पड़ेंगे। तो दोनों पक्षियों ने रात बिताने खातर घूम फिर के कहीं एक पेड़ ढूंढ लिया। वो दोनों आराम करने लगे। उसे पेड़ पे आकर एक उल्लू बैठ गया। उल्लू का तो काम हुआ सारी रात जागना, तो उल्लू सारी रात अपनी आवाज में चिल्लाता रहा। अंश और हंसनी दोनों परेशान रहे सारी रात। हंसनी बोली, पति देव अब तो आपका समझ में आ गया होगा कि हरा भरा जंगल इतना बर्बाद कैसे हो गया। जहां उल्लू बसते हो वहां तो उजाड़ होगा ही। अंश बोलिया, बात तो तेरी सही है। तो भाई अंश हंसनी की यह बात उल्लू ने सुन ली। सुबेरा हुआ तो दोनों पति पत्नी वहां से जाने लगे। तभी पीछे से उल्लू बोलिया, अंश भाई कहां जा रहे हो? अंश बोलिया, जी हम तो ऐसे ही घूमते फिरते यहां पहुंच गए थे, अब वापिस जा रहे हैं। तो उल्लू फिर बोलिया, ठीक है आप तो जाओ, लेकिन मेरी पत्नी क्यों लेकर जा रहे हो? हंस हैरान, बोलिया, भाई कमाल की बात कर रहा है। अरे हम हंस हैं और तू उल्लू, ना अपनी जाति मिलती ना शकल सूरत मिलती, या तेरी पत्नी कैसे हुई भाई? या तो मेरी पत्नी है, लेकिन उल्लू तो उल्लू था, वो अपनी बात पड़ गया और बोलिया, आएगा तो मोदी ही, मतलब पत्नी तो या मेरी है, या जाएगी तो मेरे साथ जाएगी। इतनी देर में वहां पे और उल्लू इकट्ठे हो गए। बोले, भाई इस बात का फैसला तो पंचायत करेगी, और हमारे इलाके की पंचायत बहुत मान्य हुई पंचायत है, बहुत निष्पक्ष है। अरे हमारी पंचायत तो पंचायतों की जननी है, चलो पंचायत में चलो। वो उल्लू भी बोलिया, भाई हाँ पंचायत में चलो। सबकी सुनकर अंश ने भी बोल दिया कि ठीक है पंचायत में चलो। पंचायत हुई भाई। पंचायत ने अंश की पूरी बात सुनी, फिर उल्लू की सारी बकबक सुनी। आखिर में पंचायत ने फैसला सुनाया कि भाई हंसनी तो उल्लू की पत्नी है, इसलिए यह पंचायत हंसनी को उल्लू के साथ रहने का फैसला सुनाती है और हंस को देती है देश निकालना। बेचारा परेशान हंस वहां से जाने लगता है, तो वही उल्लू पीछे से बोलता है, भाई हंस रुक और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जा। मेरा मकसद तेरी पत्नी छीनना नहीं था,
मैं तो आपको दो बातें समझाना चाहता था। पहली तो ये कि ये जो हरा भरा जंगल है इसलिए उजाड़ नहीं हुआ कि यहां पे उल्लू बसते हैं, बल्कि इसलिए उजाड़ हुआ है क्योंकि यहां पे ऐसे ऐसे पंच और पंचायतें हैं जो हमेशा उल्लुओं के पक्ष में फैसला सुनाती हैं। और दूसरी सीखता हूं। दूसरी सीख ये कि जब चोर खुद पुलिस पुलिस चिल्लाने लगे तो समझ जाओ कि चोर और पुलिस दोनों आपस में मिले हुए हैं। यानी जब तुम्हारे जैसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी के नेताओं पर आरोप है तो अदालत में क्यों नहीं जाते, जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं जाते, कानून का सहारा क्यों नहीं लेते, तो समझ जाना चाहिए कि लोगों की पंचायत होने वाली है।